अलाउड नहीं है भाई, क्यों लगा रहे हो? ये हमको बुरा लगता है ना भाई। बाहर देश का झंडा कैसे लगाओगे? एक बात को, मैं इंडिया से हूँ। हाँ। आपके जितना आप अपने देश से प्यार करते हो ना, उतना आपके देश से हमें प्यार है, इसलिए आपका झंडा ला चले। हाँ। और मैं इंडिया का हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि क्या अपने देश का झंडा लेकर चलूँगा। नहीं, तुम अपने देश में चलो ना। ये नेपाल इधर मत लगाओ यार, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया भाई? बॉर्डर पे वो दोस्त भाई कहाँ से क्यों लाया? जानते हैं आप भाई, यहाँ पे घूमते हुए आपको हमारे झंडा। देश के सदन में इस बात को लेकर तो चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम कौन नहीं बोल रहा है, कौन देशभक्त है, कौन नहीं है। लेकिन क्या ये चर्चा की जा रही है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भारत के झंडे के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? जो ट्रैवलर हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या गृह मंत्री को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। वो वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो में भारत के झंडे को लेकर नेपाल में क्या बोला जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या ये देशभक्ति नहीं है? लेकिन आप समझते हैं कि चुनाव को लेकर सब बातें हो रही है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से असम हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तमाम जगह मुसलमान होने की सज़ा किस तरीके से दी जा रही है। कहीं कहा जा रहा है गली में नमाज पढ़ोगे तो यहाँ से भगा देंगे, कहीं कागज़ दिखाओ नहीं घर से बाहर निकाल देंगे। अधिकारियों और नेताओं की मनमानियाँ चल रही हैं, वो भी तस्वीरें और वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ कैसे जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और बयान आया है जो हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा कर रहा है, जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात कर रहे हैं वो एक वीडियो है। वो वीडियो नेपाल का है। नेपाल में भारत के कुछ ट्रैवलर ब्लॉगर वहाँ पहुँचते हैं और उन ब्लॉगर का जो है गाड़ी पर वो तिरंगा झंडा होता है और वहाँ पर नेपालियों का जिस तरीके से तिरंगे झंडे को लेकर वक्तव्य होता है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। किस तरीके से जो वैश्विक नीति की बात की जाती, जो विदेश नीति की बात की जाती मोदी जी की या फिर गृह मंत्री अमित शाह की, वो सब फेल नजर आ रही हैं। क्या इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? पहले वीडियो आप देख लीजिए, फिर उस पर चर्चा की बात भी हम करेंगे। जरा वीडियो पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। कहाँ पे हो यार? क्या हुआ? झंडा हटाओ, झंडा हटाओ, झंडा लगा रहे हो तुम लोग? क्यों झंडा? अलाउड नहीं है भाई, क्यों लगा रहे हो? ये हमको बुरा लगता है ना भाई। बाहर देश का झंडा कैसे लगाओगे? एक बात को, मैं इंडिया से हूँ। हाँ। आपके जितना आप अपने देश से प्यार करते हो ना, उतना आपके देश से हमें प्यार है, इसलिए आपका झंडा ला चले। हाँ। और मैं इंडिया का हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि क्या अपने देश का झंडा लेकर चलूँगा। नहीं, तुम अपने देश में चलो ना। ये नेपाल इधर मत लगाओ यार, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया भाई? बॉर्डर पे वो दोस्त भाई कहाँ से क्यों लाया? जानते हैं आप भाई, यहाँ पे घूमते हुए आपको हमारे झंडा। हमारे नहीं, यहाँ पे लगा नहीं, आपके झंडे से प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? ये बोल अरे सर, मैंने ये थोड़ी बोला अपना झंडा है देश का, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बोलो आप इधर ट्रैवलिंग करना माना है तो माना। नहीं, ट्रैवलिंग करना माना नहीं है, झंडा लगाना माना है। कुछ माने कौन बोला माना है, उनको बोलिए। नहीं बोला ना, यहाँ का सुन रहे हैं आप? यहाँ तिरंगा झंडा आप नहीं लगा सकते हैं। ये नेपाल है, ये भारत नहीं है। यहाँ पर मनाही है इस बात की। इस बात पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस बात पर तो बातचीत नहीं हो रही है। इस बात को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो रही कि नेपाल में जो ट्रैवलर ब्लॉगर यहाँ से जाएंगे वो ट्रैवल कर रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, झंडा लगाए हुए हैं, तो झंडा लगाने से रोका जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वहाँ के नेपाल के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस पर बातचीत नहीं होनी है। बातचीत किस पर होनी है? वंदे मातरम को लेकर बातचीत होनी है, देशभक्त राष्ट्रभक्त को लेकर बात होनी है, चुनाव के मुद्दों को लेकर बात होनी है। लेकिन आम जनमानस के मुद्दे और देशभक्ति के इस प्रमाण पर बात नहीं होनी कि देशभक्ति का प्रमाण यही सिद्ध होता है कि नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्क से हमारे रिश्ते ऐसे कैसे हो गए कि वहाँ के लोग जो है तिरंगे झंडे को लेकर इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर मोदी जी की विदेश नीति पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, इस पर गृहमंत्री अमित शाह को नहीं बोलना चाहिए, इस पर लिस्ट नहीं जारी करनी चाहिए, या ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है आपको भली भांति पता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट करके चीज़ों को अपने तरफ पोलराइज करने की कोशिश मात्र है और इसके अलावा कुछ ये समझ नहीं आता है। ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है जो की जा रही है। साफ तौर पर जो तस्वीरें, वीडियो जो दिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। इसके अलावा चर्चा नहीं होनी, बातचीत नहीं होनी, बस ये सब किया जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं
देश में ही क्या स्थिति चल रही, देश के नेता किस बात में बिजी हैं, किस बयान को लेकर बिजी, ज़रा बयान देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक बयान शेयर किया है कि योगी जी की ये बात एकदम दुरुस्त है, ऐसा लिखा जा रहा है। योगी जी लिख रहे हैं, हम सिकंदर को महान क्यों कहें, हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते। भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वो महान है, हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह जी हो या फिर तमाम वो नेता हो, इन सब बातों को लेकर ये खूब एक्टिव रहते हैं, खूब चर्चा होती है, लेकिन जब देश के झंडे के साथ ये अपमान होता है उस पर बयान नहीं आता है, उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाना हो, मुसलमान क्या देशभक्त नहीं हो सकता है, तमाम ऐसे नाम है। क्यों आप नाम नहीं लेते मिसाइल मैन का, क्यों आप उन लोगों का नाम नहीं लेते, क्यों बिस्मिल्लाह का नाम नहीं लेते, क्यों बनारस में जो बांसुरी बजाई जाती है, और फिर क्या मुसलमानों ने देशभक्ति नहीं दिखाई है, क्या मुसलमानों ने अपने जान निछावर नहीं करे हैं, हामिद अंसारी, तमाम इतने कितने नाम अगर गिनाए जाए, अशफाक उल्लाह खां, कितने नाम ऐसे, क्या उनको आप नहीं मानते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, देशभक्ति नहीं दिखाई जा रही है। ये सिर्फ ये फोर्स करने की कोशिश है कि चुनाव कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए और एक बड़ी आबादी का वोट अपने पाले में किया जाए, इसके लिए सब कोशिशें हो रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि वाकई में जो है देश की स्थिति क्या हो रही है, कि नेपाल में इस तरीके से तिरंगे का अपमान हो रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है और यहाँ नफरत ज़रूर फैलाई जा रही है। देखिए एक वीडियो सामने आया है, ये उत्तराखंड का वीडियो है। लॉज टाइटिंग इन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अधिकारियों ने कहा कि यदि आपके पास दस्तावेज हैं तो उन्हें साथ लाएं, अन्यथा घर छोड़ दें। इस तरीके की बातें की जा रही है। जरा वीडियो देखिए आप। नहीं तो घर खाली करना ना शुरू करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कागज है, 3 SDM जिलाधिकारी स्वयं खड़ी है, आप है तो लाइए, अदरवाइज खाली करने की तैयारी करिए। नोटिस करवाइए इधर। नहीं 27वां नंबर है, सुनो तुम्हारा 27वां नंबर, 27वां यार। सुन रहे हैं आप, सीधे धमकी कि इनके पास कागजात है तो ले आइए, वरना इनका घर खाली करवाइए। मतलब ये सीधे धमकी दी जा रही, धमकी भरे लहजे में ये सब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक जगह और वीडियो आया है सामने, ये मध्य प्रदेश का वीडियो। यहाँ कहा जा रहा है गली में नमाज पढ़ेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सुनिए जरा। गली में नमाज होगा तो कोई माहौल यहाँ खराब होगा, ये गली में बिल्कुल नहीं होगा, गली में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। किसी को आप तो अपनी शांति को बना के रखिए। आप जमावड़ा लगाने का क्या मैसेज है? अरे मेरी बात सुनो, तो आप बाहर का बंदा नहीं आएगा, उनको बता दो जो भी। हाँ, इसी जुम्मे को बता देंगे कि अपना इंतजाम अपना इसी जुम्मे तो नहीं होना नहीं चाहिए। इसमें सुनो, हम लगा देंगे बैरिकेड, हम रहेगा, हम स्टाफ लग जाएगा, हम लगा देंगे बैरिकेड। सुन रहे हैं आप किस तरीके से कह रहे हैं। और मतलब जो यहाँ पे अधिकारी हैं जो हैं वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने सख्त चेतावनी जारी की है कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा करना किसी परिस्थिति में अनुमति नहीं होगा। वहाँ पर एक नेताजी भी खड़े नज़र आ रहे हैं जो इस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो रहा है, देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बवाल करना ज़रूर किया जा रहा है कि बवाल कैसे किया जाए, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बेवजह के बयान कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। बाहर देश के तिरंगे झंडे के साथ क्या अपमान किया जा रहा है, नेपाल में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ना गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अभी देखिए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश के चंदला का ये वीडियो है। सांसद खेल महोत्सव था, वहाँ सांसद वी डी शर्मा देर से पहुँचे तो बच्चियाँ उन पर भड़क गई कि आपके पास समय है, आपका समय समय, हमारा समय समय नहीं है। देखिए क्या कहा बच्चों ने, देखिए ज़रा वीडियो देखिए। नमस्ते, तो ठीक है, आप हमारे पास इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास फालतू टाइम है क्या? बहुत अच्छे वी डी शर्मा नमस्ते करते हैं तो लड़कियां कहती नमस्ते तो ठीक है, लेकिन इतना देर इंतज़ार कराया, क्या हमारे पास फालतू समय है? तो वी डी शर्मा को जो ये जिस लहजे में जवाब दिया गया है वो ये समझने के लिए काफ़ी है कि आम जनता के समय की भी वैल्यू करनी चाहिए, उन खिलाड़ियों के समय की भी वैल्यू करनी चाहिए। आप भले ही सांसद हैं, आप जनता द्वारा चुने गए हैं। जनप्रतिनिधि का वास्तविक मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए।
जनता द्वारा चुने जाना और जनता के लिए अवेलेबल रहना, यही आपका काम है। अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो बाद में जनता ऐसे ही कहेगी। वो खिलाड़ी जो लड़की थी वो समझदार है, उसने सीधे तौर पर कहा कि नमस्ते तक तो ठीक है, लेकिन इतनी देर इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। आपका समय हमारे पास फालतू समय नहीं है। तो खिलाड़ियों ने सीधे तौर पर जो है ये बताने की कोशिश की कि आप इस तरीके से करेंगे तो ठीक नहीं होगा। देखिए अब कुछ आंकड़े सामने आए, द वायर हिंदी ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद ईडी ने 6,444 केस दर्ज किए, केवल 56 में सज़ा हुई। ये आंकड़ा है सरकार की तरफ से दिया गया है। देखिए शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने बताया कि 2014 से अब तक 6,444 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। वहीं आयकर विभाग ने इस अवधि में 13,870 मामले दर्ज किए और 9,657 छापेमारी की। लेकिन उनका जो आंकड़ा है, आयकर मामलों में 522 लोगों को दोषी ठहराया गया और 963 लोगों को बरी कर दिया गया। विभाग ने 3,345 मामले वापस ले लिए। ये क्यों? ईडी का, आईटी का और सीबीआई का इस्तेमाल तो चुनाव के वक्त किया जाता है, जब नेताओं को अपने पाले में लिए जाना हो। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि इतने आंकड़े प्रस्तुत किए गए, इतने मामले हुए और मामलों में कार्रवाई कितनी, 56 में ही सज़ा हुई, यानी 6,444 मामले। स्ट्राइक रेट आप निकालिए तो कितना आता है। यानी ये सब क्या दबाव के लिए इतने छापे मारे गए, इतना सब कुछ जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने के लिए किया गया। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब शायद सरकारों को देने चाहिए, लेकिन सरकारें कहाँ देती हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए होता है, चुनाव का पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।